ओम मंगलाचरण। प्रणाम मंगत भगवान। मंगलाचरण का मंत्र नंबर 14, मंत्र नंबर 14। ओम ओम अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1, जो कि अनेक श्रुतियों में यही शांति मंत्र है। मुख्यतः तो ये यजुर्वेद का शांति मंत्र है। ओम सहनावतु ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति शांति शांति। ओम अष्टावक्र गीता ये परम पवित्र ब्रह्म विद्या का, पराविद्या का, वेदांत का ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है। ये अष्टावक्र गीता में हम लोगों ने जो ग्रंथ लिया है, जो भाष्य लिया है, व्याख्या ली है, वो बाबा जालिम सिंह की है, जो कि बिल्कुल वेदों का जो असली मर्म है उसको सरल भाषा में लिखते हैं। और इसमें हम लोगों का अष्टावक्र गीता में 9वां प्रकरण चल रहा है भगवान। और 9वें प्रकरण में छठवां मंत्र चलेगा 9/6। ओम कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम् चैतन्यस्य न किं गुरुः चेतनस्य न किं गुरु निर्वेद समतायुक्त्या निर्वेद समतायुक्त्या यः तारयति संस्कृतेः यः तारयति संस्कृते। माधव भगवान से इसका पदच्छेद सुनते हैं, फिर डॉक्टर भगवान से भावार्थ सुनेंगे। जी भगवान। जी। निर्वेद समता युक्त्या, वैराग्य समता और युक्ति द्वारा। निर्वेद माने जानते ही हो, निर्वेद माने होता है वैराग्य। जी, निर्वेदम आया। निर्वेद समता युक्त्या चेतनस्य मूर्ति परिज्ञानम कृत्वा, अर्थात वैराग्य समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के मूर्ति के ज्ञान को कृत्वा जानकर यह संस्कृते स्वयं तारयति, जो संसार से अपने को तारता है। किम स गुरु न, क्या वह गुरु नहीं है? देखिए कितना सुंदर रहस्य है। निर्वेद, निर्वेद माने होता है वैराग्य। निर्वेद वैराग्य से, समता से और युक्ति से। निर्वेद को थोड़ा सा समझें। निर्वेद माने वैराग्य। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में एक मंत्र बोला, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति सर्वे। एक एग्जाम्पल दिया कि सब ओर से परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण प्रतिष्ठा वाले समुद्र में
चाहे जितनी नदियां प्रवेश करें, समुद्र ना तो उफनता है, और चाहे जितनी नदियां अगल बगल से कहीं से निकल जाएं, इतनी विशाल जल राशि है समुद्र की। जिन्होंने देखा होगा, अनुमान होगा उन्हें, चींटी के मूड़ के बराबर भी जरा सी जगह से अगर हल्का सा वो कहीं जगह मिल जाए उसको, तो वहाँ से इतना पानी निकले, इतना पानी निकले कि भगवान पूरे क्या बोलते हैं संसार, मतलब ये जो एक देश का देश को डुबा दे, इतना पानी, इतना पानी। हमने तो देखा है भगवान पानी के जहाज में अंदर जा कर के, जब वहाँ चारों ओर जहाँ तक 10 दिशाओं में देख सकते हो पानी ही पानी, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, कहीं भी देखिए इतना पानी, इतना पानी, और बीच में तुम्हारा एक पिद्दी सा जहाज पानी का, वही सही से इतराता है ना। ऐसे करोड़ों जहाज उसमें डूब जाए तो पता नहीं चले कहाँ गए। समुद्रम आपाः प्रविशन्ति सर्वे, आपा माने जल। तो उस समुद्र में न जाने कितनी नदियाँ आ जाएं, मिल जाएं तो वो फनता नहीं, और कितनी नदियाँ निकल जाएं तो उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं। प्रतिष्ठा में रहता हाँ, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा समुद्रम आपः, आपा माने यहाँ पे जल, नदियाँ, प्रविशन्ति सर्वे, यद्वत्, यद्वत् माने जैसे, समुद्र के एग्जाम्पल में, तद्वत् वैसे ही, तद्वत् कामा, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् उसी प्रकार से, कामा सर्वत्र कामनाएं, तद्वत् यद्वत् समुद्रे, तद्वत् उसी प्रकार से कामनाएं, सारी की सारी कामनाएं, तद्वत् कामा सर्वे, उसी प्रकार से सारी कामनाएं ज्ञानी में आकर के समा जाती हैं और वो बिल्कुल विचलित नहीं होता है। कामनाएं, सारी भोग कामनाएं उसमें आ जाएं तो वाह वाह, उससे चली जाएं तो वाह वाह। कितना सुंदर वैराग्य का, निर्वेदम का स्वरूप है। देखिए भगवान तो कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, स शांतिम आपनोति, आपनोति माने प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, शांति। वही शांति को प्राप्त करता है। स शांतिम आपनोति, वही शांति को आपनोति माने प्राप्त करता है। न काम कामी, कामनाओं को चाहने वाला नहीं। चाहे जितने भोग उस ज्ञानी के अंदर आ जाएं, ज्ञानी के पास आ जाएं, तो वो जानता है कि ये सब का सब स्वप्न जगत का भास रूप है। माधव भगवान कितने भी यहाँ चीज़ें संसार की मिलती हैं, भोग मिलते हैं, इनमें से कोई क्या हमेशा बने रहते हैं? कोई नहीं बने रहते भगवान, और इनका तो काम ही है आना जाना, आना जाना, और सपना जो है आएगा जाएगा, यही उसका स्वभाव है। हाँ। लेकिन मैं अपनी प्रतिष्ठा से क्यों च्युत हूँ किसी भी सपने से? अच्छा, प्रतिष्ठा से च्युत हो भी नहीं सकता। अगर अनंत आत्म स्क्रीन में चाहे जो आवे, चाहे जो भासे, चाहे जो जाए, इसीलिए इसमें एक मंत्र आया था कि काम क्रोध मोह लोभ उपाधि रूपी अंतःकरण में आते प्रतीत होते हैं। तुमने तो जान लिया है, नहीं नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं आने जाने वाला कहाँ हूँ? आने जाने वाला तो हूँ ही नहीं, ना तो श्रुति से सिद्ध है, ना युक्ति से सिद्ध है, किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं है। देखिए, माता भगवान मैं आने जाने वाला हूँ? नहीं। क्या इसको समझने में कोई कठिनाई है संसार में किसी को? नहीं, वो कठिनाई नहीं है, लेकिन जो हमारा संसार का जो अभ्यास पड़ा हुआ है इतना पुराना,
उसको मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए जो सत्संग रूपी डेली लोटे को जैसे मांझते हैं, उस तरह से इसकी प्रक्रिया चाहिए, अभ्यास चाहिए, क्योंकि इतना लंबा अभ्यास है, पता नहीं कितने जन्मों का। इसके लिए मेहनत चाहिए। बाकी वो वस्तु तो ज्यों का त्यों है। केवल जो हमारा भ्रम है कि जो हमने इस संसार में, इस दृश्य में अपने को मैं मान रखा है और उसकी आइडेंटिटी हमेशा क्लियर रहे, तो कोई परेशानी है ही नहीं। न कुछ करना है, हाँ, ना कोई प्रयास करने की भी आवश्यकता है। फिर केवल समझने में थोड़ा प्रयास की आवश्यकता है। केवल एक बार समझ जाए कि अरे आना जाना मुझ में है ही नहीं, और जो आता जाता है सो मेरा दृश्य है। जागने वाला संसार आता है सो मेरा दृश्य है, लेकिन वो हमेशा रह नहीं सकता झूठा होने के कारण। स्वप्न जगत का संसार आता है, लेकिन वो हमेशा रह नहीं सकता झूठा होने के कारण, उसको जाना ही होगा। इसी तरह से जागृत और स्वप्न की अम्मा जो सुसुप्ति है, वो भी मुझ में आके प्रतीत होती है। बड़ी बलशाली जागृत और स्वप्न की अम्मा है। इसका अव्यक्त नाम है, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा। ये सब नाम है इसके, इतनी पावरफुल। जागृत संसार की अम्मा, जागृत संसार जिसके गर्भ में घुस जाता है, पेट में निगल जाती है जो जागृत संसार को, और स्वप्न को भी निगल जाती है। स्वप्न को निगल जाती है, सब समझ जाते हैं, लेकिन जागृत को भी कोई निगल जाता है। हमने उस सुसुप्ति को, उस अव्यक्त को देखा है। राणा भगवान सभी ने देखा है कि नहीं सुसुप्ति को, गहरी नींद को? सभी का अनुभव है, सब ने देखा है। और 24 घंटे में होता है अनुभव। हर 24 घंटे में हम देखते हैं कि न वहाँ जागृत है न स्वप्न है, उसको निगल गई सो अव्यक्त रूपी अम्मा है बस। लेकिन वो इतना शक्तिशाली अव्यक्त, सीता, प्रकृति, राधा, पार्वती, न जाने कितने इसके नाम हैं, माया, अव्यक्त। देखिए भगवान। और जब सीता माता ने हनुमान जी को ज्ञान दिया, तो सीता माता ने हनुमान से क्या बताया कि मैं अव्यक्त हूँ, प्रकृति हूँ, माया हूँ, सीता हूँ, और मैं प्रकृति, मेरे अंदर कौनो पावर नहीं है, मैं एकदम जड़ हूँ। क्या बताया? मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, और केवल राम की छाया, केवल राम से पावर ले करके मुझ में ऐसी सत्ता स्फूर्ति उत्पन्न होती है, केवल मुझ में ऐसी सत्ता स्फूर्ति उत्पन्न होती है कि मैं सारे जगत को रच देती हूँ। डॉक्टर भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर भगवान, जब ये सुसुप्ति, ये जो मूल प्रकृति है, अव्यक्त है, ये प्रकृति जब इस पूरे जागृत संसार को बनाती है, तो ये कहाँ से 5 भूत और कुछ लेती है? कोई भी मटेरियल लेती है ये क्या? ये जो जगत है दिखाई दे रहा है, ये तो केवल ब्रह्म का विवर्त है। प्रकृति कोई इसका उपादान मटेरियल कोई नहीं। मटेरियल तो सिर्फ 2 काल शुरू के अज्ञानी जो केजी में, नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, इनको समझाने के लिए बताया जाता है कि 5 भूतों से बना है। भूत कोई है ही नहीं, किसी चीज का कोई मटेरियल नहीं लेती। ये तो केवल उनके संकल्प से ये सारी सृष्टि बन जाती है, और विवर्त है, इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं। वाह, क्या बात है। कल रामचरितमानस का प्रसंग आया था ना, राम का बाली का तारा का संवाद जी तो उसमें राम ने क्या कहा था तारा से? तारा भक्त थी ना, जी अब भक्त को ही ज्ञान मिलता है। भक्तिम बिना ज्ञानम कदापि न जायते, कभी उत्पन्न नहीं होता है। भक्ति का ही तो पुत्र है ज्ञान। राम ने क्या कहा था तारा से?
बाली का शरीर मर गया था, ऐसे पड़ा था। तो राम ने क्या कहा था? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट जो तन, ये जो बाली का शरीर पड़ा है, प्रगट जो तन तब आगे सोआ, और जीव प्रतिबिंब अमर, ये अमर है, के ही लगी तुम रोआ। हे तारा, तुम किसके लिए रो रही हो? तुम्हारा पति, ये शरीर है तो ये पड़ा हुआ है भिखारी, तो यहाँ है ही। ये है तो यहाँ सामने, किसके अंदर 52 वो कहीं चला थोड़ी गया है। और अगर तुम जीव को अपना पति मानते हो तो वो कभी मरता नहीं है। देखिए भगवान, तो भगवान अभी हमारे इसमें सत्संग में लाल सिंह भगवान भी हैं। लाल सिंह भगवान से पूछते हैं कि जो किसी दूसरे को छोड़ दीजिए, अपने अनुभव को बताइए कि ये जो मैं जिस अव्यक्त को देखता हूँ, सुसुप्ति को, गहरी नींद को, तो ये जो अव्यक्त सारे संसार को सपने में रच देता है। तो सपने के सारे संसार को रचने के लिए कहीं से कोई 5 भूत, कहीं कोई मटेरियल कोई लेता है। ये अव्यक्त, ये गहरी नींद की केवल मुझ चैतन्य की खाली सत्ता स्फूर्ति से ये नाम रूपात्मक झूठा जादू का जगत बिल्कुल सत्य है ऐसा दिखा देता है। कहीं से कोई मटेरियल लेता है क्या लाल सिंह भगवान? जी भगवान, तो सब कल्पना है, कल्पना मात्र है, कुछ भी असली नहीं है, कुछ भी देना देना तो है ही नहीं, प्रत्यक्षता सत्यवत है। यस। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है कि राम की पावर तो छोड़ो, आत्मा की पावर तो छोड़ो, आत्मा के खाली आभास से, छाया से, माया रूपी सीता कहती हैं मुझको, मैं सीता कहती हैं राम रूपी आकार को भी मैंने रचा है, रावण रूपी आकार को भी मैंने ही रचा है। अब मुझ राम रूपी आकार ने मुझ रावण रूपी आकार को मार डाला, लेकिन पावर, सत्ता, स्फूर्ति सब कुछ राम की है। हे हनुमान पुत्र, मैं सभी ये जितने भी शरीर हैं, सारे आकारों के रूप में मैं रचती नहीं हूँ। मैं सीता, मैं प्रकृति रचती नहीं हूँ, स्वयं ही नाम रूपों के रूप में प्रकट हो जाती हूँ। स्वभावतः मैं रचती पचती कुछ नहीं हूँ, मैं खुद ही, मैं माया खुद ही, मैं सीता, मैं प्रकृति खुद ही इन सब रूपों में, नाम रूपों के रूप में प्रकट हो जाती हूँ। लेकिन पुत्र हनुमान, ये बात याद रखो कि बिना राम की पावर के, बिना आत्मा की पावर के, सत्ता स्फूर्ति के मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा कोई वजूद ही नहीं है बिना उनके। ये है राम, राम आत्मा, राम जगत आत्मा भवानी। देखिए, तो भगवान बात चल रही थी निर्वेदम की। निर्वेदम माने वैराग्य। वैराग्य। सीता और राम, सीता और राम। सीता आपको पता हो ना पता हो, सीता वैराग्य मूर्ति है, सीता स्वयं वैराग्य मूर्ति है। लेकिन अपनी माया से जब ये प्रकट होती हैं तो ऐसा तगड़ा वैराग्य दिखाते, ऐसा तगड़ा राग दिखाती हैं कि भगवान देखने लायक है। कोई डायरेक्टर क्या फिल्म बनाएगा, ये संसार रूपी, और स्वयं में, और केवल बस वो राममय रहती हैं, राममय। जब वो जाने लगी, जब वो राम जी जाने लगे ना वन को, तो उन्होंने सीता से कहा कि देखो वहाँ बहुत दुख है, बहुत कष्ट है वन में, वन में इतने कष्ट हैं कि सीता तुम कल्पना नहीं कर सकती हो, तो तुम यहीं रहो, तुम न चलो। और 14 बरस होते ही क्या है, फट से निकल जाएंगे, हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चलेंगे, लेकिन हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दो।
अगर एक प्रश्न का जवाब आप दे दो तो हम नहीं जाएंगे। देखिए, प्रभा जाए कहाँ भानु विहाई। प्रभा माने धूप, जी। प्रभा जाए कहाँ भानु विहाई। क्या धूप से अलग कहीं जा सकती है? उसी की छाया है, उसी की चमक है, उसी के आश्रित है, उसी से उत्पन्न होती है, उसी में विलीन हो जाती है। प्रभा जाए कहाँ भानु विहाई, और कहाँ चंद्र तज जाई। तुम करुणा कर परम विवेकी, तन तज छाव राहत किम छे की। तन को छोड़ करके उसकी छाया क्या कहीं और रह सकती है? चांदनी क्या चंद्र को छोड़कर कहीं अलग हो सकती है? 3 एग्जाम्पल, भानु धूप, चंद्र चांदनी, तन छाया। तो राम ने कहा नहीं रह सकती है। इसमें एक शब्द आया है, इस पे आपने कभी ध्यान दिया है कि नहीं दिया है? परम विवेकी। तुम करुणा कर परम विवेकी, तन तजी छाह राहत किम छे की। परम विवेकी आया है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। जो सत और असत को अलग अलग कर ले उसको कहते हैं विवेकी, और जो सत और असत को एक देखता है सो परम विवेकी है ना भगवान। विवेकी तो खूब सुना होगा, परम विवेकी कौन है? सीता मैया कहती हैं कि राम और सीता यानी अनंत आत्मा और माया है ना, ये बिल्कुल एक वस्तु है, अलग ही नहीं जा सकती। उसको परम विवेकी कहते हैं, है ना भगवान। अलग की जा सकती है? नहीं की जा सकती, नहीं कर सकते अलग। अलग अस्तित्व होता तो अलग कर सकते। यस, अलग अस्तित्व होता तो अलग करते हैं। जब 2 वस्तु है ही नहीं। हाँ, शुरू में क्या पढ़ाते हैं कि विवेक करो विवेक। तो विवेक में कहते हैं अलग अलग देखो दोनों को। ये सारा दृश्य, ये जो तुम्हारा शरीर वरीर है ना, ये सब दृश्य है, और तुम चैतन्य दृष्टा, इसको देखने वाले चैतन्य हो। अलग अलग, कोई शरीर में 2 चीज़ें हैं, एक दृष्टा है मैं, और एक दृश्य है इदम प्रकृति। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि हो तुम दृष्टा चैतन्य निराकार, और अपने आप को गलती से अज्ञानी शरीर माँ, अज्ञानी शरीर बाप, अज्ञानी शरीर संसार, इन सब लोगों को जितना पता था उतना सिखाया। उनमें से किसी को पता ही नहीं है। जिन माता पिता को पता था उन माता पिता ने सिखाया अपने बच्चों को। माता भगवान है कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल है भगवान। अरुणी और इनका आता जहाँ श्वेत Yes. केतु की बात होती है। यस, उद्दालक और श्वेत केतु, छांदोग्य उपनिषद, सामवेद, बहुत बढ़िया। जिनसे उपनिषद निकली और महावाक्य निकला फिर उससे। उनके पिता को पता था उद्दालक ऋषि को, तत्त्वमसि। तो उन्होंने श्वेत केतु को बता दिया कि ये वह क्या पढ़ाई करके आया है। 12 बरस काशी में खूब पढ़ के आया और पढ़ के आया तो भगवान उसको एक अभिमान हो गया। श्वेत केतु को क्या अभिमान हो गया कि हमने सारी विद्याएं पढ़ ली हैं और हमारे सरीखा विद्वान कौन। अकड़ गया और भगवान अकड़ा घर आया और भगवान पिता के पैर तक नहीं छुए, माता पिता को प्रणाम नहीं किया। बाप रे बाप। तो पिता ने कहा ये विद्यालय के आया है ससुरा गधा, विद्या लेके आता तो कहीं दिखती तो
विद्या ददाति विनय। विनयम, मतलब विनय तो कहीं दिख ही नहीं रही है। अच्छा एक चीज बताओ, चाहे जौन सा पेड़ होए, है ना, उसमें अगर फल लगेंगे तो वो नवेगा, वो झुकेगा कि नहीं? झुकता है। वही पेड़ झुकता है जिसपे फल होते हैं। हाँ, भगवान किसी ने कहा कि भक्त देखो झुकता है, तो हमने कहा नहीं, भक्ति रूपी वृक्ष में जब फल लगते हैं तब झुकता है। तो वो ज्ञानी भी झुकता है। और ज्ञानी ऐसा झुकता है कि भक्ति वो नॉर्मल पेड़ से ज़्यादा झुकता है। इतना झुकता है कि सामने वाले से कहता है अरे तुम पर ब्रह्म हो यार। 2 बजते ही नहीं ना उसकी निगाह में। 2 बजते ही नहीं उसकी निगाह में, वाह क्या बात है। झुकने की पराकाष्ठा यदि कुछ है हाँ। तो वो एकत्र है। यस, हमने सुयस को भेजा, समझे, लिख करके उसकी फ़ोटो भेजी और नीचे लिख के भेजा, स्वामी सोयसानंद की जय हो। वो मंगत ने लिखा था, कल ऑफिस में था, मिला था, मंगत लिखा था, तो हमने उसके नीचे लिखा कि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तुम वही गुरु तत्व हो तो तुम्हारे चरणों में नमन है, नमस्कार है। क्या वो गुरु तत्व नहीं है? हमारे सेठ भगवान सबके पैर छूते हैं, तो सेठ भगवान लाइन में है। सेठ भगवान क्या सभी के सभी परमात्मा नहीं है, राम नहीं है? किसके पैर नहीं छुए जा सकते हैं? सबकी सब मूर्तियों के पैर छुए जा सकते हैं, और किसी चलते फिरते आकार के पैर नहीं छुए जा सकते? किसमें राम भरपूर नहीं है, किसमें समाया नहीं है? पार्वती कहती हैं कि हमको पूर्णत्व महसूस क्यों नहीं होता है? तो शंकर भगवान कहते हैं कि तुम अपने स्वरूप को जानो तो तुमको पूर्णत्व महसूस हो। तो कहे ना हम प्रभु कैसे जाने स्वरूप को? तो कहे श्रवण करो। और भगवान पार्वती जी ने ऐसा श्रवण किया है कि कौनो पत्नी ने ऐसा श्रवण नहीं किया होगा। सीता माता ने ऐसा श्रवण किया कि भगवान देखिए, तो भगवान कितना बढ़िया वापस आ जाते हैं अष्टावक्र गीता की ओर। बहुत बढ़िया प्रसंग याद दिलाया माधव भगवान ने, श्वेत केतु और उद्दालक ऋषि। हमें तो भगवान आपका आ रहा है। सामवेद, छांदोग्य उपनिषद, ये देखिए हैं? और हमें तो सुंदर एग्जाम्पल एग्जाम्पल। आपका ध्यान आया एकदम ना। गुरु भगवान ने आपको गुरु भगवान का ध्यान आया हाँ, यस, कि उन्होंने भी तो दिया। हाँ, गुरु भगवान ने दिया। अरे वो माँ ने भी दिया है बच्चों को, मदालसा ने दिया। मदालसा ने दिया। मदाल सका तो और भगवान जो हमारा गुरु परंपरा के मंत्र हैं उसमें तो कई सारे मंत्र हैं, पहले इसी पिता पुत्र पिता से पुत्र चला। के यस, पिता पुत्र परंपरा है पूरी। उसके बाद ही ये परंपरा चली है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने दिया इतने अपने सारे मानस पुत्रों को दिया है। वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी को। हैं? तो भगवान जिन जिन माता पिता को पता था उनने अपने बच्चों को ज्ञान दिया। और भगवान जिसने ये ज्ञान पाया वो भगवान जीते जी भवसागर से तर गया, जीते जी तर गया। भगवान मदन लाल भगवान, पता नहीं इस लाइन में है कि नहीं, हाँ है। मदन लाल भगवान को हमने एक मैसेज भेजा, बताते हैं आपको, इंटरनल मैसेज है हमारा, उनका एकांतिक वार्तालाप, बल्कि बताते हैं आपको। हमने उनसे कहा देखो भगवान, जब तक आपका एस.के. द्विवेदी नामक शरीर के प्रति गुरु भाव था तब तक हम आपको उल्टा पुल्टा बोलते थे कि यार ये क्या करते हो सुबह, यार सोते रहते हो, पढ़े उठो, उठ के सत्संग सुना करो। इतना टॉप क्लास सत्संग चलता है ब्रह्म विद्या का, वेदांत का। और अगर आप गुरु भाव इससे छोड़ दिया आपने, जब कहीं और गुरु भाव कर लिया किसी से, तो अब गुरु भाव तो ख़त्म हो गया, गुरु शिष्य भाव ख़त्म हो गया माया में। तो हमने कहा अब जो है तात्विक दृष्टि से देखें तो आप साक्षात पर ब्रह्म हो, व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो आप हमारे डिपार्टमेंट में सीनियर हो और मायावी जगत में हमारे बड़े भाई हो, और साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हो।
तो अब मैं आपको कभी नहीं डांटूंगा, कुछ बुरा भला नहीं कहूँगा, और जब भी आप कहीं मिलोगे तो आपके वरण पैर छूऊंगा, क्योंकि आप भगवत स्वरूप हैं, आप साक्षात पर ब्रह्म हैं, इसलिए आपके पैर छूऊंगा। तो भगवान हमने कुछ गलत कहा क्या? भगवान कण कण रोम रोम में अगर विराजमान है तो केवल प्रभु। बेकार है में हम नाराज होते हैं, परेशान होते हैं कि पत्नी हमको उलपटांग बोल रही है। कभी तात्विक दृष्टि से देखो तो वो जो उलपटांग बोलती है उसमें तुमको प्रेम आ जाएगा। बिल्कुल। बेकार है में विपरीत परिस्थितियों में हम बड़े परेशान हो जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है मृत्यु भी मैं ही हूं अर्जुन। देखिए, अमृतम चैव मृत्युश्च सद असच्च अहम अर्जुन। तो भगवान माधव भगवान ने बहुत बढ़िया याद दिलाया है। तो हम लोग उपनिषदों के रत्न में एक रहस्य सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले अष्टावक्र गीता चल रही है। तो उपनिषदों के रत्न में आज आपको हम 3 मंत्र बहुत बढ़िया से छांदोग्य उपनिषद के पेज नंबर 55 के आसपास है, जिसमें 209, 210, 211 बहुत बढ़िया मंत्र हैं, जिसमें पिता कहता है बड़े अकड़े अकड़े आए हो पुत्र श्वेत केतु, 12 बरस काशी में पढ़ के, और तुम विद्या ग्रहण करके तो नहीं आए हो। तो कहता है पिताजी मैं सारी विद्याएं पढ़ के आया हूँ, सारी विद्याएं पढ़ के आया हूँ, और मेरे समान जो है ज्ञानी कौन। तो पिताजी ने कहा तुम कोई विद्या पढ़ के नहीं आए हो। एक प्रश्न पूछा है, क्या तुमने वो विद्या पढ़ी है कि एक वस्तु को जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है? अविज्ञातम ज्ञातुम भवति, न जाना हुआ जाना हुआ हो जाता है। अश्रुतम श्रुतम भवति, न सुना हुआ हो जाता है। परिपूर्णता आ जाती है कि बस 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 अब कुछ नहीं जाना है। बिना किसी प्रयास के हर समय पूर्णत्व की अनुभूति बनी रहती है। कोई शरीर मरे, किसी में बीमारी हो, किसी में कोई आवे कोई जाए, कुछ भासता रहे, मुझ अनंत आत्मा में मैं अनंत आत्मा, जगमग 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 सच्चिदानंद। क्या तुमने उस विद्या को पढ़ा? तो श्वेत केतु भीगी बिल्ली बन गया भीगी बिल्ली अब फटाक से पैर छू लिए पिता के। अगर पिताजी हमने वो विद्या तो नहीं पढ़ी, तो उन्होंने कहा तुम गधे हो गधे, तुमने विद्या तो पढ़ी नहीं, अविद्या पढ़ के आए हो। और भगवान मुंडक श्रुति में बताया गया है विद्या क्या है, अपरा विद्या परा विद्या। पढ़ा है ना भगवान? बिल्कुल, बहुत बड़े अच्छी से पढ़ा। तो भगवान 3 मंत्र हम लोग लेंगे आज। आपको सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के स्वामी हंसानंद जी ने उपनिषदों के रत्न में 209, 210, 211 छांटे हैं उन्होंने। लेकिन उसके पहले अष्टावक्र गीता में, अष्टावक्र गीता का मंत्र चल रहा है 9वें प्रकरण का 6वां। इसमें क्या कह रहे हैं? वैराग्य, समता और युक्ति, अगर इन तीनों को ठीक से समझो तो फिर आपको सत्य जो हमेशा ज्यों कहते हुए रहता है उसका ज्ञान हो जाएगा, और वो संसार से अपने को तार लेता है जीते जी, और बिल्कुल अपने आप को जीवन मुक्त का अनुभव करता रहता है। क्योंकि दृष्टि स्वरूप की ओर रहती है। दृष्टि माया की तरफ रहे तो भगवान तुरंत फंस जाए। दृष्टि माया की तरफ भई नहीं कि तुम बंधन मूर्ति, तुम्हारा नाम है बंधन मूर्ति, और दृष्टि स्वरूप की ओर भई नहीं कि तुम्हारा नाम है अखंड आनंद। देखिए भगवान करके देख लो देखिए, तो भगवान डॉक्टर भगवान से सुनते हैं 9/6 का भावार्थ। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, भावार्थ है कि अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जिसने विषय वासना को त्याग करके
शत्रु और मित्र में समबुद्धि करके और श्रुति के अनुकूल युक्ति से सच्चिदानंद रूप अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है और जिसने अपने को ही सर्व रूप से अनुभव किया है गजब। उससे उसने संसार से अपने को तारा है, दूसरे ने नहीं। हे जनक, तुम अपने ही पुरुषार्थ के दूसरे के द्वारा करके नहीं। तो उन्होंने इससे प्रश्न उठा दिया कि संसार में लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य को मुक्त कर देता है, आप उसके विरुद्ध ऐसा कहते हैं कि शिष्य अपने पुरुषार्थ से ही मुक्त होता है। ये क्या बात है? उत्तर देते हैं, हे प्रिय दर्शन, संसार के लोग प्राय अज्ञानी मूर्ख वे शास्त्र के तात्पर्य और गुरु शिष्य शब्दों के अर्थ को नहीं जानते, क्योंकि वे कामना से युक्त, जैसे कि मुसलमानों ने मान रखा है कि पैगंबर हमको पापों से छुड़ा देगा, एवं जैसे ईसाइयों ने मान रखा है कि ईसा हमको पापों से छुड़ा देगा, वैसे ही और भी संसारी लोगों ने मान रखा है कि गुरु हमको पापों से छुड़ा देगा। ऐसा उनका मानना ही दुख का जन्म है, क्योंकि वेद और शास्त्र में कान में मंत्र फूकने वाले को गुरु नहीं लिखा है, किंतु जो अज्ञान और ज्ञान के कार्य जन्म मरण रूपी संस्कार से आत्मज्ञान उपदेश करके छुड़ा दे और चित्त के संशयों को दूर करके दे दे, उसका नाम गुरु है। मंत्र फूकने वाले का नाम गुरु नहीं। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के प्रति हजारों शंकाएं, और जब सबका उत्तर वशिष्ठ जी ने देखा राम जी को संशयों से रहित करके आत्मा का बोध करा दिया, तब राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु माना। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के प्रति हजारों शंकाएं की थी। जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, तब उनको अर्जुन ने गुरु माना। इसी तरह और भी पूर्व जितने श्रेष्ठ पुरुष हुए, उन्होंने चित्त के संदेह दूर करने वाले को ही गुरु माना है। अतः व्यवहार दृष्टि से ही माना है, आत्म दृष्टि से नहीं माना है, क्योंकि आत्म में आत्मा का तो कोई भेद ही नहीं। गजब। भगवान, ये जो अभी डॉक्टर भगवान ने सुनाया है, उसमें से एक एक लाइन 1-1 करोड़ रुपए की है, पेस्ट पेज है भाई। भगवान कितनी बढ़िया बात, वही बात जो हमने अभी बताई कि अगर व्यवहार दृष्टि से देखो तो हम और मदन लाल भगवान अलग अलग हो सकते हैं, आकार दृष्टि से देखो तो हो सकते हैं, लेकिन अगर मूल मटेरियल की दृष्टि से देखोगे तो हम और मदन लाल भगवान, सतेंद्र भगवान, लाल सिंह भगवान, राणा भगवान, माधव भगवान, काली भगवान, डॉक्टर भगवान एक वस्तु है, एक अखंड वस्तु है। भगवान क्या बढ़िया बात कही, कहने लगे जो एक मंत्र बता देता है, क्या लो ये मंत्र और जाओ इसको जपो जा करके, तो भगवान अष्टावक्र गीता कहती है उसको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु उसको कहा जाता है जो बैठ के सामने आंखों से आंखें मिला के एक एक संशय, चित्त के एक एक संशय को बतावे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, क्षरण, मरण, ये सब का सब देखो तुम्हारे दृश्य में हो रहा है। तुम दृष्टात्मा हो, अधिष्ठान हो, तुम ही वो स्क्रीन हो जिसमें सब ये भासता है, आता है, जाता है। भगवान उसके सारे संशय निवृत्त कर देता है, उसको गुरु कहा जाता है। जो खाली मंत्र दे देता है उसको गुरु नहीं कहा जाता। भगवान देखो कितना बढ़िया पेज है, भगवान पेस्ट पेज है। विकास भगवान आज आपको फिर डॉक्टर भगवान ने जो भावार्थ सुनाया है, पेज नंबर 143 एंड 144, ये दोनों पेस्ट पेज हैं। अष्टावक्र गीता के पहले पन्ने में लिख लीजिएगा। तो भगवान ये दोनों पेस्ट पेज हैं, इतने बढ़िया पेज हैं, इतने बढ़िया पेज हैं कि भगवान हम क्या बतावें। हम तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वो बीच में ब्रेक कर लें, इस कंचन भगवान से ये दोबारा सुनते हैं इसका भावार्थ। इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि भगवान दोबारा फिर ध्यान से सुनिए।
कि गुरु कौन शिष्य कौन, तत्वतः दोनों एक, और सारे संशयों की निवृत्ति जो आराम से चैन से बैठ के रोज धीरे 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 शास्त्रों के सहारे विवेक के सहारे कर दे, वो गुरु। एक मंत्र कोई कान में फूंक दे, बस उसी को रटते रहो टेप रिकॉर्डर की तरह। भगवान अष्टावक्र गीता कहती है वो गुरु नहीं है। कान में मंत्र फूंक देने वाले को गुरु नहीं कहते। भगवान बहुत बढ़िया राज। भगवान हमने क्या बताया कि व्याख्या तो अष्टावक्र गीता की बहुत है, लेकिन ऐसी अद्भुत व्याख्या नहीं है कहीं। नहीं है। और ये मंत्र ही, जो मूल मंत्र है उसी में गुरु का प्रश्न शुरू हुआ है वहाँ पे। यस, कि गुरु कौन है? हाँ, मूल मंत्र में गुरु शब्द वह क्या आया है। गुरु नहीं है? क्या वह गुरु नहीं है जिसने अपने स्वरूप को जाना है? किम स गुरु न। मनीषा पंचकम में वो जो शंकराचार्य जी ने जो बातचीत उठाई है, उन्होंने कहा चांडाल भी मेरा गुरु है, अगर चांडाल ये जानता हो कि मैं कौन हूँ। देखिए, उन्होंने कहा चांडालो अस्तु दुजो अस्तु, अगर वो जानता है अपने स्वरूप को तो ये मेरा गुरु है। देखिए, तो भगवान कंचन भगवान से एक बार, भगवान बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइनें हैं, एक लाइन एक करोड़ की है। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जिसने विषय वासनाओं को त्याग करके शत्रु और मित्र में संबुद्धि करके और श्रुति के अनुकूल युक्ति से सचित आनंद रूप अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है, और जिसने अपने को ही सर्व रूप से अनुभव किया है, उसने संसार से अपने को तारा है, दूसरे ने नहीं। हे जनक, तुम अपने को पुरुषार्थ से मुक्त हे जनक, तुम अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त होगे, दूसरे के द्वारा करके नहीं। प्रश्न है, संसार में लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य को मुक्त कर देता है, आप उसके विरुद्ध ऐसा कहते हैं कि शिष्य अपने पुरुषार्थ से ही मुक्त होता है, यह क्या बात है? उत्तर में बता रहे हैं, हे प्रिय दर्शन, संसार के लोग प्राय अज्ञानी मूर्ख होते हैं, वे शास्त्र के तात्पर्य को और गुरु शिष्य शब्दों के अर्थ को नहीं जानते हैं, क्योंकि वे कामना से युक्त होते हैं। जैसे कि मुसलमानों ने मान रखा है कि पैगंबर हमको पापों से छुड़ा देगा, और जैसे ईसाइयों ने मान रखा है कि ईसा हमको पापों से छुड़ा देगा, वैसे ही और भी संसारी लोगों ने मान रखा है कि गुरु हमको पापों से छुड़ा देगा। ऐसा उनका मानना दुख का जनक है, क्योंकि वेद और शास्त्र में कान में मंत्र फूंकने वाले को गुरु नहीं लिखा है, किंतु जो अज्ञान और ज्ञान के कार्य जन्म मरण रूपी संसार से आत्मज्ञान उपदेश करके छुड़ा देवे और चित्त के संशयों को दूर कर देवे, उसका नाम गुरु है। गजब मंत्र भगवान। फूकने वाले का नाम गुरु नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के प्रति हजारों शंकाएं की थी, और जब सबका उत्तर वशिष्ठ जी ने देकर राम जी को संशयों से रहित करके आत्मा का बोध करा दिया, तब राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु माना। अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति हजारों शंकाएं की थी, जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, तब उनको अर्जुन ने गुरु माना। इसी तरह और भी पूर्व जितने श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, उन्होंने चित्त के संदेह दूर करने वाले को ही गुरु माना है। अतः व्यवहार दृष्टि से ही माना है, आत्म दृष्टि से नहीं माना है, क्योंकि आत्म दृष्टि में आत्मा का भेद नहीं है। क्या बात है भगवान, गजब। भगवान माधव भगवान से इस पे कमेंट सुनेंगे कि अगर कोई कान में एक मंत्र फूंक दे कि ये लो मंत्र, इसको जाओ रटते रहो 24 घंटे, तो क्या वेदों में, शास्त्रों में, भगवत गीता में क्या उसको ही गुरु कह दिया है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, और
तुम्हारे चित्त के सारे संशयों को दूर कर देगा और तुमसे कहेगा कि तुम आत्मा हो, तुम अधिष्ठान हो जिसमें ये सारा इदम आता जाता रहता है। तुम कहीं आते जाते नहीं हो, तुम अमृत हो। किसको गुरु माना गया है? जो मंत्र फूंक देता है उसको, कि धैर्यपूर्वक शास्त्रों से, युक्ति से, श्रुति से सारे चित्त के संशयों को दूर करने वाले को गुरु कहा गया है। क्या भगवान? निश्चित ही भगवान, जो संशयों को दूर करे वही हमारा गुरु है। और मंत्र फूंकने से केवल एक जपने की प्रक्रिया हो सकती है कोई, और उस प्रक्रिया से केवल आपका विक्षेप को कम करने में सहायता मिल सकती है टेम्परेरी रूप से। लेकिन जो संशयों का निवारण है वो केवल उपदेश से ही संभव है, कोई और तरीका उसका नहीं है। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, वाह, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अच्छा, एक को प्रश्न ना बचा है, एक भी प्रश्न ना बचा है चित्त में। चित्त बिल्कुल शांत। क्यों? क्योंकि चित्त के सारे संशयों को दूर कर देगा ज्ञान। देखिए, वो वस्तु तो वो वैसे की वैसी है। हमें अपने अंतःकरण को उपदेश दे के उसकी जो एक सांसारिक, उसने एक अपनी अलग ही दुनिया बना ली है, उस दुनिया को, भ्रम की दुनिया को हटाना है। खाम में कीचड़ लपेट रखा है। वो केवल ज्ञान से ही संभव है, केवल ज्ञान से। ज्ञान का टूटना केवल ज्ञान के उपदेश से हो सकता है। यस। और उसमें निश्चित ही कुछ आत्म कृपा और गुरु की कृपा दोनों का परिपाक से काम बनेगा। भगवान कितना दम है। अभी डॉक्टर भगवान ने, कंचन भगवान ने सुनाया कितना दम है बाबा जालिम सिंह के अंदर। उन्होंने कहा मुसलमानों ने मान रखा है कि पैगंबर हमको पापों से छुड़ा देगा। अच्छा, तुम श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने अमृत स्वरूप को पहचानोगे नहीं, तुम पाप करते रहोगे, तुम गलत काम करते रहोगे और पैगंबर तुमको छुड़ा देगा। और भगवान क्या कहा है कि ईसाइयों ने मान रखा है कि ईसा हमको पापों से छुड़ा देगा। तुम पाप करते रहो। भगवान कल हमने आपको सुनाया था ना रामचरितमानस के स्कंधाकांड में, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी, इन्हीं बिलोकति, इन्हें कुदृष्टि करके जो देखता है वो भगवान कहाँ से भवसागर से तर जाएगा। भगवान कितना बढ़िया राम का उपदेश है, देखिए। और राम ने कहा बाली सुग्रीव हमको प्यारा है और तुम मेरे शत्रु हो, ऐसी बात नहीं है। तुम अधर्म में थे, तुमने अधर्म किया है। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में पत्नी की तरह रखा हुआ है। केवल वरदान की पावर के कारण मैं मिटा दूंगा इस तेरे अधर्म को। देखिए भगवान, तो भगवान आज का सत्संग जिसने बहुत ध्यान से सुना होगा ना, भगवान उसके सारे संशय खत्म हो जाएंगे, सारे संशय। अच्छा, इसमें लिखा है इसी तरह से संसारी लोगों ने मान रखा है कि गुरु हमको पापों से छुड़ा देगा। ला हम उस गुरु के पास चले जाएं, ला उस गुरु के पास चले जाएं। अरे भैया, ये वेद पुराण उपनिषद में सब लिखा हुआ है। अब गुरु कहीं और से थोड़ी पढ़ के आपको बता देता है। वो एक और लाइन बोलेगा तो वो वेद उपनिषद की ही होगी, वही बोलेगा। वो स्वरूप से अलग कोई चीज़ थोड़ी है वो गुरु। तो भगवान कहने लगे कि कान में मंत्र फूंक देने वाले को गुरु नहीं कहते हैं, वो इनिशियल गुरु है। एक ने बचपन में भी तो कान में मंत्र फूंका था। हम लोग जब छोटे पार्टी लेके जाते थे गांव में पढ़ने, है ना, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। तो कहना और गुरुजी क्या करना है? कहना बस इसी मंत्र को रटो, कल सुनाओ, बस इतना बता दे। क्यों भगवान? ये अपेक्षा रहती है लोगों की ना, बस कि हमारे हाथ रख दें सर पे तो हमारा उद्धार हो गया जी। हम कुछ न कर रहे हैं। डॉक्टर भगवान हमेशा इस बात को बोलते हैं कि वो तुमको सारे रहस्य बता रहा है, सारे तुम्हारे चित्त के संशयों को दूर कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम विक्षेपित होकर के इधर उधर तुम न ध्यान से सुनते हो न मनन करते हो। देखिए, तो भगवान डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, आगे ले लें। भगवान अष्टावक्र जी ने आत्मदृष्टि को लेकर, जी भगवान।
आगे पढ़ने से पहले भगवान इसी को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जी कि ये पर्सनल उदाहरण से है कि संशय तो हर अज्ञानी के मन में रहता है। अज्ञान का नाम ही संशय, असंशय होना है। तो संशय हमारे मन में भी थे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमने तो एक A4 पेपर पे 50-60 क्वेश्चन लिखे हुए थे कि बहुत से साधु संतों को पास जाते थे, उनके उत्तर ढूंढने और उत्तर नहीं मिलते थे। परंतु जब से हमने वेदांत परिवार ज्वाइन किया और आपने एक शुरू से गाइडलाइन दी कि कोई भी 2 साल तक प्रश्न नहीं पूछेगा, उसके बाद भगवान वो A4 पेपर भी पता नहीं कहाँ गया, फाड़ दिया, और आज भी कोई संशय दिमाग में नहीं है कि कुछ पूछा जाए, कुछ करा जाए। इसी तरह क्योंकि आप खुद ही कहते हैं और वाकई में वो बात सही है, कोई प्रश्न बचता ही नहीं, क्योंकि प्रश्न कहाँ बचेगा? प्रश्न तो इस जगत में बचेगा, तो जब जगत ही नहीं बचा तो प्रश्न कहाँ बचेगा? वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वो आप कहीं हो गए। असल में जो अज्ञानियों की विडंबना ये है कि एडमिशन ली प्राइमरी स्कूल में और सोचे हम PhD कर लेंगे। तो प्राइमरी स्कूल का ना तो अध्यापक PhD पास है, ना प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था है PhD की, वो कहाँ से कर ले। उसके बाद मिडिल स्कूल में गया, कहता चलो आपको मैं सब सर्वोच्च पढ़ाई कर PhD कर, वहाँ भी नहीं कर सकता। ग्रेजुएशन के कॉलेज में गया, वहाँ भी नहीं कर सकता, जब तक कि प्रॉपर यूनिवर्सिटी में प्रॉपर गुरु के पास जो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी है उसके पास नहीं पहुंचेगा, तब तक वो ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। सो इसलिए प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जरूरी है कि उसे प्रॉपर ज्ञान हो जाए। यस जी भगवान, भगवान बहुत सुंदर डॉक्टर भगवान ने एक्सप्लेन किया कि हमका कुछ ना करे पड़े, हम सारे पापों में लिप्त रहें, हम राग द्वेष में लिप्त रहें, मनन हम स्वरूप का कभी करें नहीं, और गुरु की तो शकल न देखें। पता कबीर साहब ने क्या कहा है? कबीर साहब ने कहा है कि दिन में कम से कम 4 बार गुरु के दर्शन करो। तो कहीं समय नहीं मिलता है, बोले संसारियों का दर्शन करने का तो बड़ा समय मिलता है। देखिए भगवान बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है कबीर साहब ने। कहें गुरु कितनी दूर है, कब से शकल नहीं देखी गुरु की, कब से उसके पास नहीं गए। इसीलिए तुमको ये सारे दुनिया भर के अपराध और ये सब घेर लेते हैं। उसके संग रहा करो, उसके दर्द नहीं कुछ तो खाली उसके सामने बैठ जाया करो आके। देखिए भगवान हमका कुछ न करक पड़े, हमारे ऊपर ऐसे हाथ धर दे, हमका एक मंत्र दे दे, और मंत्र बड़ा सरल होए, इतना सरल होए कि पढ़ना भी ना पड़े। और मंत्र बड़ा सरल होए, अब बस खाली हम ऐसे जीभ चला दे और बस। ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण ने गीता में क्यों कहा है कि भगवान बहुत बढ़िया कहा है, तद विद्धि, विद्धि माने जानो, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति थे ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। पता है वेदों में क्या लिखा है? सुन के दंग रह जाओगे। विद्या अध्ययन करने जाओ, अगर तुमने ठीक से विद्या अध्ययन किया परिपूर्ण रूप से, तो तुमको वहीं पे वैराग्य हो जाएगा और निकल जाओ। मत पालो ये पत्नी पुत्र परिवार झंझट, ये सब का सब 4 दिन के बाद एक एक करके छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छूट जाएगा तुम्हारा। और अगर तुम्हारी विद्या परिपूर्ण नहीं भई, तो विद्या ठीक से नहीं पा पाए, तो तुमको वैराग्य नहीं होगा उस पढ़ाई से, उस पढ़ाई से तुमको वैराग्य नहीं होगा। और नहीं होगा तो फिर तुम शादी कर लो। तो तुमको शादी करने के बाद भी अगर दुनिया भर के झंझट और कष्ट और जिम्मेदारियां और झमेले, उनसे भी विवेक करके वैराग्य ना होए, अगर उस समय भी वैराग्य हो जाए, तो उसी समय तुम परमार्थ की तरफ लग जाओ। अगर फिर भी ना हो तो एक पुत्र उत्पन्न कर लो। और दोनों पति पत्नी मिल के उसका मल धो, उसको वैद्य को दिखा, उसको ये करो, 24 घंटे उसकी चाकरी करो। अगर तुमको उसके बाद भी विचार करके ये सब करके विवेक हो जाए, तो उसी जगह से परमार्थ की ओर लग जाओ। अगर तबाहू ना होए
तो एक पुत्री उत्पन्न कर लो। भगवान कौन सुनता है इस तरह के उपदेश को? कहन कर लो। और कहीं इसके बाद फिर जो है संतों से, वेद उपनिषद, इसका सबका रहस्य सुनो, विचार करो। परिवार 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 ये तुमको भवसागर से पार कर देगा। परिवार को तुम पकड़े रह सकोगे? एक एक करके बिछड़े सभी बारी बारी। भगवान इसको खूब अच्छी तरह गांठ बांध ले, ये तो होना ही है। गतासून अगतासून सुनाम सुचंत पंडिता। वो आपने एक बार एग्जाम्पल दिया था ना भगवान के, नदी से आता हुआ एक लट्ठा है। हाँ कि हाँ, वो एक लट्ठा उधर से आया और किसी कारण से वो कहीं पे हल्का सा अटक गया, किसी दूसरे लट्ठे से आकर के। तो अब ये एक है, जैसे ये जीव एक था। अब उसके बाद एक और लट्ठा आया, हल्की सी उसी की अटक से एक और अटक गया वहाँ। पति पत्नी हो गए। अब ये दो हो गए। क्या बात है। एक से दो हुए, फिर एक छोटा लट्ठा एक और आया, वो वहां भी वहीं अटक गया, क्योंकि वो अटक थोड़ी सी अटक बनी हुई है वहाँ। वहाँ पे पुत्र हो गया। तो वहाँ पुत्र हो गया, पुत्री हो गई है, 4-5 पूरा परिवार बन गया। अब कुछ काल के लिए ये रहेगा ऐसे, और जैसे हल्का सा फोर्स आया तो फिर एक निकल लेगा उसमें से, फिर दूसरा निकल लेगा, फिर तीसरा निकल लेगा। उस एक लट्ठे को, जैसा वो एक था पहले से, वो एक ही रहना है। तो उस बीच में वो सारी प्रक्रिया है, उसी में मैं मेरा में वो फंस गया कि अब तो ये लट्ठे जुड़े ही रहेंगे। हाँ, जुड़े ही रहेंगे। अगर हमेशा मैं ये समझूं कि ये लट्ठे सब जुड़े रहेंगे तो ये बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। हाँ, तुम चाहे जितना जप कर लो, चाहे जितना तप कर लो, चाहे तुम साक्षात ब्रह्मा जी को प्रकट करके वरदान ले लो, और जुदा ना हो तो कहना। इसलिए बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस जुदा। देखिए भगवान, गुरु भगवान कहते रहे बहुत बढ़िया कि इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर फॉर डेथ, डेथ इज नथिंग, एक तिनका है, कुछ नहीं है। दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया है। ये शरीर और ये सब झीनी चदरिया है। क्यों भगवान? जतन से ओढ़ी। देखिए, तो भगवान आइए, बहुत सुंदर, बड़ी बढ़िया व्याख्या हुई, बड़ा आनंद हुआ। भगवान, डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, भगवान आगे ले लें अष्टावक्र गीता। ये आपने जो बताया कि गुरु के सामने जाना चाहिए, गुरु के सामने बैठना चाहिए, इसमें एक उदाहरण याद आता है जो शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान बुद्ध के पास एक शिष्य आया, दूर से आया। उसे शिष्य कहे भी अब तो कथा चल रही है, अब अंदर नहीं जा सकते। कहता नहीं, मेरा बहुत भारी संशय है और भगवान बुद्धि उसको दूर कर सकते, तो मुझे उसके समक्ष जरूर ले चलो। चलो जी, उन्होंने कहा चलो। वो जाके बैठ गया, कथा चल रही थी, उसने कुछ नहीं पूछा और कथा खत्म हो गई। वो बैठा रहा, भगवान बुद्ध भी बैठे रहे, ना उन्होंने पूछा ना उन्होंने कोई उत्तर दिया। और थोड़ी देर बाद वो उठ के चल बाहर आए तो शिष्यों ने कहा तुमने अपना प्रश्न तो पूछा ही नहीं, तुम तो हमें बेवकूफ बना के अंदर आए। ये कह रहे थे बहुत भारी प्रश्न है, मैं पूछूंगा। कहते ही मेरे प्रश्न का हल मिल गया, उनके मौन में ही मेरे प्रश्न का। यस, तो गुरु के दर्शन से ही ये लाभ हो जाता है कि गुरु को जरूरी नहीं कि बोल के ही। यस भगवान, बहुत बढ़िया बात है। कल शाम को ऑफिस जाने के बाद डॉक्टर भगवान के पास, डॉक्टर शशि मैडम, डॉक्टर भगवान, हमने कहा भगवान कहाँ हैं? ऊपर चले गए कि नीचे ही बैठे हैं? तो कहें ऊपर चले गए। कहें मेरे अभी ऊपर जाने का टाइम थोड़ी हुआ है। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब नीचे ही बैठे हैं, नीचे ही है। क्लिनिक में है? तो बोले हाँ। तो हमने कहा कि मैं आ जाऊँ? अरे बोले भगवान कमाल है, आप कभी भी आ जाइए। तो हमने तुरंत यू टर्न ली कार को और डॉक्टर भगवान के यहाँ पहुँचे। डॉक्टर भगवान बैठे थे और सौभाग्य से डॉक्टर शशि मैडम भी बैठी थी। अब भगवान वहीं पे बैठे और वहाँ, भगवान आप किस तरह के आदमी से मिलते हो? आप ऑफिस के किसी बंदे से, स्टाफ से मिलोगे, आपको ऑफिस की चीज़ें याद आएंगी। आप किस बंदे से मिलते हो? आप रिश्तेदार से मिलोगे, जैसे मौसी से मिलोगे
तो उनकी समस्याएं नजर आएंगी। मौसी मौसिया और ये उनके सब वो सब याद आएंगे। आप सत्संगी से मिलोगे तो आपको क्या याद आएगा? ये हमारे माधव भगवान कहते हैं कि इतनी भयंकर आप इसमें समस्या है, और जहाँ हम राणा भगवान को देख लेते हैं तो कहते हैं अरे वाह वाह वाह, वही ब्रह्म स्वरूप उधर, वही ब्रह्म स्वरूप इधर। तो भगवान जब गुरु से मिलोगे तो आपको वेदांत याद आएगा। गुरु पद नख मणि है, गुरु के चरणों के नख की भी याद आ जाए तो कहते हैं सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अरे वाह, वही आत्मा ही तो है। देखिए, गुरु पद नख मणि गण गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। किससे मिलते हो दिन भर? कहीं रागी और द्वेषी से दिन भर मिलते तो नहीं हो? कहीं कामी से तो नहीं मिलते हो, क्रोधी से? किससे मिलते हो दिन भर? वो कहते हैं तुम्हारा गुरु कितनी दूर रहता है, तुम्हारा सत्संगी कितनी दूर रहता है, उनसे मिला करो। देखिए, भगवान हमका कुछ न करक पर है, हमका कुछ न करक पर है। हम खूब पापों में लिप्त रहे छिप छिप के, और कल्याण हमारा हो जाए। हमका एक मंत्र कोई दे दे, हम उसको जीप चलाते रहें, पापों में लगे रहें। ऐसे नहीं होता है। जी डॉक्टर भगवान। जो हमारा तो इस युक्ति से बहुत फायदा हुआ भगवान, कि हम तो मान लिया घूमने भी जा रहे हैं तो गुरु के साथ मिल गया समय और उन्हें परमिशन दे दी, और उधर पार्क में चले गए तो उनके साथ चल दिए। तो पास में होने का और बार बार मिलने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसको हमने मतलब अपने अनुभव से जाना है इस चीज़ को। ये और होता है। व्यवहारिकता भी सीखने को मिलती है, और जब भी मिलते हैं तो आत्मा का ही ध्यान आता है। यस, आप किससे और मिलते हो? जैसे डॉक्टर भगवान के पास जाते हैं तो वो भी कोई ना कोई अध्यात्म की बात ही पूछते हैं वहाँ पे, कोई ना कोई बात करेंगे, कुछ करेंगे। तो जब भी हम मिलते हैं तो ये जो मतलब वेदांत परिवार है, इसको देख के हमें बहुत मतलब अंदर से हर्ष होता है यस, कि जो भी कोई व्यक्ति मिलता है वेदांत परिवार में तो ऐसा ही लगता है कि ये सत्संग की बात चल रही है। यस, भले ही वो संसारी बात हो रही हो, व्यवहारिक बात हो रही हो, लेकिन उससे बैक ऑफ द माइंड में वो एकत्व की भावना और उस समय प्रगाढ़ रहती है। यस। अरे भाई, हम ऑफिस में बैठे हैं और एकदम से टुन्न से हुआ हमारे फोन पे, तो हमने हल्की सी उधर दृष्टि गई तो देखा हमने स्वाति भगवान का वेदांत छंदावली आया है। तो भगवान देखो किसकी याद आई? सत्संग की याद आई। और भगवान एकदम से टुन्न हुआ, देखा LIC वाले का आया है। तो हमने कहा अरे यार, वो ससुरा नई नई स्कीम समझाया, अरे हटाओ यार इसको, ससुरे को। किसकी याद आती है? किससे मिलते हो दिन भर? देखिए, तो भगवान है, इसलिए सत्संग को यहीं विराम देना पड़ेगा, लोगों को ऑफिस भी जाना है। तो भगवान 1 मिनट के लिए अपने अधिष्ठान आत्मा में, अनंत आत्मा में, जिसमें सब भासता है, उसका स्वाद लेंगे। और खबरदार दृष्टि असत में न जाने पाए। मैं नित्य हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं अधिष्ठान हूँ। ये शरीर आदि आकार ओकार मकार आदि मेरे दृश्य होने से कल्पित है।
वस्तुतः केवल मैं ही मैं हूँ, केवल मैं ही मैं हूँ। मन का उदय और अस्त होता है, सो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो हमेशा उदित हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम प्रणाम भगवान, भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान, प्रणाम प्रणाम भगवान। डॉक्टर भगवान, प्रणाम सतेंद्र भगवान, प्रणाम स्वाति भगवान, प्रणाम लाल सिंह भगवान, प्रणाम सतीश भगवान, प्रणाम काली भगवान, प्रणाम कंचन भगवान, प्रणाम काली भगवान, प्रणाम विकास भगवान, प्रणाम मदन लाल भगवान, प्रणाम मंगत भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान।